दोस्तों आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने की ज़बरदस्त ताकत रखता है और इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी पावर को। पर दोस्तों ये वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों कंपाउंडिंग एक सिंपल लेकिन बहुत ही इनक्रेडिबल पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो टाइम के साथ साथ आपकी दौलत पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ये न सिर्फ आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर बल्कि इस इंटरेस्ट पर भी कमाने का आइडिया है जो आपकी इन्वेस्टमेंट से हासिल होता है। फ्रेंड्स दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है जहां टाइम के साथ साथ आपका पैसा तेजी से ग्रो होता रहता है। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स को जिससे आप बहुत ही इजीली इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए हैं और आप इसे एक सेविंग्स अकाउंट में लगाने का फैसला करते हो जहां से आपको 5% का इंटरेस्ट हर साल मिलता है। अब पहले साल में आपको 5,000 रुपयों का इंटरेस्ट मिलेगा जिससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,05,000 रुपये की हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ से होता है कंपाउंडिंग का जादू। दूसरे साल में अर्न किए गए 5,000 रुपयों पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा जिससे आपका इंटरेस्ट दूसरे साल 5,250 रुपयों का होगा। यानी कि आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और ये प्रोसेस हर साल दोहराया जाता है जिससे आपका पैसा तेज रफ्तार से बढ़ने लगता है। जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग की ताकत लंबे टाइम में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है और आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। यही वजह है कि कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन आइए इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट के बजाय अपने 1 लाख रुपयों को स्टॉक मार्केट में लगाने का फैसला करते हो जहां से हिस्टोरिकली तौर पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हाई रिटर्न्स मिले हैं। लेट्स एज्यूम कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10% ईयरली इंटरेस्ट कमाते हैं। आइए देखते हैं कि टाइम के साथ इससे आपकी दौलत पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों 10 सालों के बाद आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से बढ़कर 2.59 लाख रुपयों में ग्रो हो चुका होगा। 20 सालों के बाद ये 6.73 लाख रुपयों में ग्रो हो चुका होगा। 30 सालों के बाद ये 17.45 लाख रुपयों में ग्रो हो चुका होगा और 40 सालों के बाद ये 45.26 लाख रुपयों में ग्रो हो चुका होगा। दोस्तों याद रहे कि मैंने यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया है और मैंने सिर्फ 10% का इंटरेस्ट रेट लिया है। हालांकि स्टॉक मार्केट से आपको 15 to 20% का इंटरेस्ट रेट आसानी से मिलेगा। लेट्स एज्यूम कि आपको इसी 1 लाख रुपए पर 10% की जगह 15% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपके 1 लाख रुपए पहले 10 सालों में 15% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 4.5 लाख रुपए में ग्रो होगा। 20 सालों में 16.37 लाख का होगा। 30 सालों में 66.21 लाख का होगा और 40 सालों में 2.68 करोड़ का हो चुका होगा। दोस्तों आप इसे खुद भी आसानी से SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज़रा सोचो दोस्तों, अगर आपने 1 लाख के बजाय 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन कर लिया। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। चलिए इसे भी कैलकुलेट करते हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। पहले 10 सालों में 15% के इंटरेस्ट रेट से 40.46 लाख रुपयों में ग्रो होगा। 20 सालों में 1.64 करोड़ में ग्रो हो जाएगा। 30 सालों में 6.62 करोड़ में ग्रो हो चुका होगा और 40 सालों में 26.79 करोड़ में ग्रो होने की ताकत रखता है। तो ये है कंपाउंडिंग की ताकत जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने की ज़बरदस्त ताकत रखता है। और दोस्तों मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पे उसे चेक कर सकते हैं। तो आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपके पैसों को कंपाउंड और बढ़ने में लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स एज्यूम कि आप 25 साल की उम्र से
अपने रिटायरमेंट के लिए किसी इंडेक्स फंड में 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हो और आपको हर साल 12% का इंटरेस्ट रेट यहाँ से मिलता है। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स फंड को क्यों चूज कर रहा हूँ वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप इस वीडियो के बाद इसे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब इन 40 सालों में आपने कुल 4.8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट 1.19 करोड़ तक बढ़ गई होगी। दूसरी तरफ अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए 35 साल होने तक का वेट करते हैं तो आपके पास अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए सिर्फ 30 साल होंगे, क्योंकि 65 साल की एज पर आप रिटायर हो जाएंगे और आप 1000 रुपये हर महीने 12% की इंटरेस्ट रेट पर SIP करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर 35.3 लाख रुपयों में ग्रो हो चुकी होगी, पहले केस से 83.70 लाख रुपए कम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितना लेट आप स्टार्ट करेंगे उतना ही कम आपको रिटर्न भी मिलेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे आप कंपाउंडिंग की पावर से फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जितनी जल्दी पॉसिबल हो इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा टाइम आप कंपाउंडिंग को काम करने दोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। नंबर 2, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कंसिस्टेंट रहे। रेगुलर कंट्रीब्यूशंस आपके पैसे को ज़्यादा बेटर तरीके से जमा करने में हेल्प करेंगे। नंबर 3, ऐसी इन्वेस्टमेंट को चूज करें जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको हाई रिटर्न्स दे। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स कंसिडर करने के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। और आखिर में सब्र करना सीखो, क्योंकि कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है और आपके पैसों को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ 5 या 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सोच रहे हो वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।